बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितनी इसकी रेंज होती है और कैसे जो है वो हम अपने हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर सकते हैं। रीज़न फैक्टर्स क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल होने के। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपने डॉक्टर से जो है वो कंसर्न लाजमन कर लें और जो जो ब्लड टेस्ट रिक्वायर है वो अपने ब्लड टेस्ट लाजमन करवाएं। और इस वीडियो के ऊपर जो जो वीडियोस जो जो बातें बताई जाएं इन पे भी अमल करें, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो होम रेमेडीज़ बताई जाएंगी कि जिससे जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि जब हमारी खुराक में जो है वो जैसे चिकनाई का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो हमारा जो कुदरती कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उस लेवल से जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब अगर आप देखें तो ये लिपोप्रोटीन्स होते हैं, इसमें 3 तरह के जो है वो कोलेस्ट्रॉल के टाइप होती हैं। एक होती है LDL, जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, जो कि एक बैड प्रोटीन होता है। फिर एक होता है VLDL जो कि होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि अगेन बैड होता है। फिर एक होता है HDL जो कि अच्छा प्रोटीन होता है, जिसे कहा जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये अच्छा प्रोटीन होता है। अब अगर आप बात करें कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो इसकी रेंज वेरी करती है हर इंसान के, लाइक उसके फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। उनके खुदा न खास्ता कोई कार्डिक इशू तो नहीं है, या उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसके लिए जो है वो आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसर्न करना लाजमन है। अब जो नॉर्मल रेंज होती है कोलेस्ट्रॉल की वो होती है 200 से लेस। अगर उसमें क्या है कि आपका LDL जो है वो 100 से नीचे है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे है, और HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो 60 तक है या 60 के राउंड अबाउट है, तो ये आपके लिए अच्छा माना जाता है। अब एक होता है बॉर्डर लाइन रेंज के भाई नहीं, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा या कोई ना कोई इसका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। वो होती है 200 से लेकर 239 तक, 240 तक भी इसे कंसिडर किया जाता है। 240 से ऊपर जाएगी तो वो फिर डेंजर जोन में आ जाती है। अगेन घबराना नहीं है। 100 से लेके 159 तक इसमें जो है वो LDL होगा। अगर आपका LDL लेवल 100 से लेके 159 तक है और आपका जो HDL है वो 60 के करीब करीब है, तो जो है ये आपकी बॉर्डर लाइन जो है वो रेंज में आएगा। आगे रेंज है डेंजर रेंज आ जाती है। डेंजर रेंज में क्या होता है कि जिसमें जो है वो ख़तरनाक किस्म की जो है वो इसके बारे में अफवाहें हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसर्न लाजमन करें, और परेशान नहीं होना, आपने परेशान नहीं, घबराना नहीं है। जो भी चीज़ है उसको हल करना है, सॉर्ट आउट करना है। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। 240 से ऊपर अगर आपकी आती है तो आप इसको जो है वो सीरियस हालत में लें, आप इसका जो है वो लाजमन कुछ ना कुछ करें। उसमें क्या होगा, अगर आपका LDL 160 से ज़्यादा है और आपका जो है वो HDL जो है वो अंडर 50 है, तो आपको करना पड़ेगा इसका आप कुछ ना कुछ। जब मैं 19 साल का था ना, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। 19 साल में क्या हुआ, बाय द वे अगर अभी की आप बात करते तो मेरा LDL लेवल अभी भी 148 के करीब है, जो लास्ट मैंने रिपोर्ट कराई, और 140 से 150 के दरमियान मेरा रहता है। उसकी क्या रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। 19 साल का जब मैं था, जैसे हम सबको कुछ ना कुछ चीज़ें जेनेटिक्स में मिलती हैं, तो मुझे भी बड़ी चीज़ें जेनेटिक में पता चल गई। वो मुझे 19 साल की उम्र में कंफर्म हुई, जब मेरा LDL लेवल इतना ज़्यादा था कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि जी क्या कर रहे हो बेटा, आप तो नियर फ्यूचर या फॉर फ्यूचर जो है वो आप कार्डिक किसी इशू में जाने वाले हो। तो मैं उस टाइम पे तकरीबन एक दिन में 14-16 गोलियां खाता था। उस किस किस चीज़ की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, कोलेस्ट्रॉल की, हाई BP की, पता नहीं किस किस की, मुझे अब स्टिल वो याद भी नहीं है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं कोई भी गोली नहीं खाता। कैसे नहीं खाता, क्यों नहीं खाता? क्योंकि मैंने एक फ़िट लाइफस्टाइल को अपनाया। वो बड़ा ज़रूरी है फ़िट लाइफ स्टाइल को अपनाना, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। इसके ऊपर आपको रिसर्च बड़ी करनी पड़ेगी। मेरी वीडियो से हट के भी आप और वीडियोज़ पर भी रिसर्च करें, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप देखें और इस कोलेस्ट्रॉल के मसले को हल करें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसका बैक एंड पे आपके डिप्रेशन के साथ बड़ा गहरा लिंक है, और डिप्रेशन का इसके साथ बड़ा गहरा लिंक है। बल्कि एक डॉक्टर ने लिखा था कि वो कहती थी कि स्ट्रेस जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। एंड दिस इज़ ट्रू कि स्ट्रेस का जो है वो हमारी लाइफ में बड़ा अहम रोल है। जैसे मुझे ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स में मिल गई। अब इसकी रीज़न क्या है? एक तो सबसे बड़ी जो रीज़न है कि वो जेनेटिकली, अब जो नॉर्मल लोगों का और
जेनेटिकली जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये बात आप याद रखिए। घबराइएगा नहीं इस बात को लेके, परेशान नहीं हो जाना, हाथ पाँव नहीं छोड़ देने, भाई कुछ ना कुछ तो करना है। रीज़न देख लो, सबसे बड़ी जो रीज़न है वो फास्ट फूड का इस्तेमाल है। मेरे केस में मैं फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता था, ऑयली फूड, मुझे वो जूसी, वो चिकन बड़ा पसंद था जिसमें वो जूसी, यानी कि समझ लो आप, तो वो ऑयली होता था, जो वो जूसी शूसी लगता था वो ऑयली होता था। ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना, गंदे तेल में पका हुआ खाना, सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, परेशान, बिला वजह परेशान रहना, और वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, आप जो है वो, इसके अलावा एक्सरसाइज की कोई आदत ना होना, और ये सारी चीज़ें, जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कोलेस्ट्रॉल के मसले में डालती हैं। अब बहुत से लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, और ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तेज़ी से, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हम लोग शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम कैलोरीज़ को गेन कर रहे हैं और उन कैलोरीज़ को बर्न आउट नहीं कर रहे। इस सब में जो सबसे बड़ी रीज़न होती है ना, वो एक्सरसाइज ना करने की आदत होती है। मेरी भी एक्सरसाइज ना करने की आदत थी। हाँ, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, बिजनेसमैन बन गया जी, कॉल सेंटर का ओनर बन गया, तो मैं बस यही समझता था, सीट पे बैठ जाओ, दो दो चार चार पिज़्ज़े खा लो, बर्गर खा लो, जिंगर खा लो, शवारमे खा लो, बोतलें पड़ी हैं, बोतलें पियो, जो मर्ज़ी करो, लाइफ को एंजॉय करो। तो बोतलें भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत ज़्यादा, इसका ठंडा गर्म एकदम जब आप इस्तेमाल करते हो ना, तो वो ब्लड क्लॉट्स आपके बनाता है। इवन मुझे याद है कि जब मेरे ब्लड क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बने, मेरे अभी यहाँ यहाँ ये देखें, अगर शायद नज़र आ ही जाए, ये देखें ना, मेरे ब्लड क्लॉट्स बने हुए हैं, खून जमा हुआ है, मेरे सर के पीछे इतना इतना खून जमा हुआ था। अब ये मुझे किसी ने कहा था कि ये जो होते हैं ना, ये आपके हार्ट अटैक में आपको जो है वो, मतलब हार्ट अटैक बना देता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन इंसान अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहे ना, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। आपने अभी ये सिर्फ यहाँ एक देखा है, मेरी पूरी बॉडी में ये क्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, गिल्टियाँ जिसे आप कहते हैं, बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, ये पैदाइशी हैं। अब मैं इनको नहीं बदल सकता, हालांकि जब मैं जवान हुआ हूँ तो ये ज़्यादा बन गई हैं, तो इट्स ओके, अब मेरा पैटर्न बदल गया है, तो सारी चीज़ें बदल गई। अब आप देखें तो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो फिर कुछ चीज़ों को आपको लिमिटाइज़ करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को आपको ऐड करना पड़ेगा। देखो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या देते हो और क्या लेते हो। ये नहीं कि आप बैठे हो, रो रहे हो और परेशान हो रहे हो, तो फिर तो परेशान हो रहे हो और मेरे पास आओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, जी हमें तकलीफ़ है, हमें तकलीफ़ है। यार मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ, मैं तो आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ। और अगर आप मेरी लाइफ में झांको ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, यार मैं रोज़ाना का 20-22 हज़ार कदम चलता हूँ, 1 घंटा वॉक करता हूँ, सॉरी 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, इंटेंसिव एक्सरसाइज 1 से 1.5 घंटा, मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं एक दिन में कितना कुछ करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे जेनेटिक्स ने क्या क्या कुछ चीज़ें साथ दी हैं, मुझे उनको मैनेज करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। 2016 में एक जो है वो रिसर्च की गई, उसमें देखा गया कि जो गार्लिक है, ये आलमोस्ट 30 मिलीग्राम जो है ना, वो पर डेसीलीटर जो है, दो उसकी जो होते हैं, अगर आप खाते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो कम करती है। 2016 में एक और स्टडी हुई, उसमें देखा गया कि मशरूम्स आपके कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बहुत ज़्यादा कम करती हैं। अब जंक फूड, शुगरी फूड जो है वो, चीनी का इस्तेमाल जो होता है, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती हैं आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल के साथ। बहुत ज़्यादा ऑयली ना खाएं, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड ना खाएं, दूध की बनी हुई बहुत ज़्यादा जो होती है मिल्की प्रोडक्ट्स या क्रीमी प्रोडक्ट्स, ये भी आपको जो है वो नुकसानदेह हैं। कुछ लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं एनिमल फूड्स के बारे में, लाइक चिकन, मटन, इन चीज़ों के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि आप इनके फ़ैट्स में जो है वो इनको पका सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं इनके फ़ैट्स में आप नहीं पका सकते। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं चिकन भी खाता हूँ, मैं मटन भी खाता हूँ, मैं एग यॉक्स भी खाता हूँ मैं, और मैं 1 से 2 एग यॉक्स खाता हूँ, और एग वाइट्स में 8 से 10 खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने बिल्डिंग शिल्डिंग करनी होती है। ये देखो ना, मसल शसल बनने आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे। अब क्या करना है, आपने एक काम करना है, बॉडी फैट को रिड्यूस करना है। क्या चीज़ करनी है? बॉडी फैट रिड्यूस करनी है, बॉडी मसल रिड्यूस नहीं करना। और आप एक चीज़ याद रखना, जब आपके ये बैली वाले एरिया में आएगा ना, ये चीज़ आपको ज़्यादा बर्बाद करती है, ये चीज़ आपको ज़्यादा तबाह करती है, ये चीज़ आपको ज़्यादा बीमार करती है। अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया, तो मेरी एक पूरे साल, 1-1.25 साल के एरिया में मैंने नोटिस किया है कि मेरी जो बैली फैट रिड्यूस हुआ है वो ऑलमोस्ट 40% हुआ है। तो समझो यार, ये कितनी ज़िद्दी चीज़ है।
ये कितनी ज़िद्दी चीज़ है, ये आसानी से नहीं जाती। ये है वो चीज़ जो इंसान को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल में डालती है, डायबिटीज़ में डालती है, बड़ी चीज़ों में ये डालती है। तो ये आपको तभी आएगी ना जब आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, घर में लेटे हो बैठे हो। देखो मसले मसाइल दुनिया में हर इंसान के साथ हैं। मेन चीज़ है कि आप उनको हैंडल कैसे करते हो। तो मसले मसाइल को हैंडल करना ये आपको सीखना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ी की प्लेयर है। अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जानते हो ना, तो आप दुनिया की हर चीज़ जानते हो। प्रॉपर स्लीप आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। नमाज, कुरान, प्रॉपर बिलीव, प्रॉपर माइंडसेट आपका बड़ा ज़रूरी है। एक्सरसाइज की आदत अपनाओ। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ लिखता है कि 150 मिनट्स की जो है वो फिज़िकली एक्टिविटी, इंटेंसिव वर्कआउट भी हो सकता है, या कोई क्रिकेट हो सकती है, या फुटबॉल हो सकता है, कोई भी ऐसी गेम। यार कितने अच्छा वो वक्त होता जब हम फुटबॉल खेलते थे पूरा पूरा दिन, क्रिकेट खेलते पूरा पूरा दिन। तब हमें कहा जाता था अंदर आ जाओ, खेलना खुलना अच्छा नहीं होता। काश वो वक्त दोबारा आ जाए और हम अपने बच्चों को कहें कि बेटे खेलने भी ज़रूरी है, खाना पीना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, सब चीज़ें एक लेवल में करनी ज़रूरी है। लेकिन हमारे माँ बाप ने उस वक्त कहा सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा बेचारों को बीमार देखा, जो क्योंकि वो अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल को भूल चुके हैं। तो एक्टिव लाइफस्टाइल का होना बड़ा ज़रूरी है। इंटेंसिव वर्कआउट का होना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ वॉक नहीं, इंटेंसिव वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। वो जिम में भी कर सकते हो, आप घर में भी कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप डाइट में ऐड करो तो बड़ा फ़ायदेमंद हैं। जैसे फाइबर रिच फूड्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, सलाद का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, चिया सीड्स बड़े बेस्ट हैं, फ्लैक्स सीड बड़े बेस्ट हैं, आलमंड्स, इसमें बादामों का इस्तेमाल बड़ा बेस्ट है। और लेमन वाटर, अगर आप नीम गिलास एक पानी का पीते हो तो ये भी आपके बड़े ज़बरदस्त ब्लड फ्लो को करता है। लेमन वाटर को आप किसी भी तरह दिन में किसी भी दरमियान इस्तेमाल कर सकते हो। कच्ची सब्जियां जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक चीज़ जो FDA अप्रूव्ड है वो है इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका बड़ा ज़बरदस्त है, ये आप इस्तेमाल करें, ये बड़ा बेनिफिट देता है। गर्मियों में तो आप इसको दबा के लाइक 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दबा के मतलब का 1-2 बार ही होता है, यानी कि 50-50 बार आप इस्तेमाल करें। मेथी दाना बड़ा बेस्ट है। आंवला का पाउडर इसमें बेस्ट है। सूखा धनिया इसमें आप बेस्ट है। और ग्रीन टी और चाय भी इसमें लोग पी सकते हैं, कि चाय भी जो है, ये दोनों चीज़ें भी जो हैं वो आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करती हैं। बट अगेन चाय आपकी फिर एंजाइटी को ट्रिगर करेगी, तो अगर चाय दिल कर रहा है तो थोड़ी सी पी लो। इन सारी बातों के बावजूद एक बात मेरी याद रखना, जो कब्र में रहा था वो बाहर नहीं है। डरना नहीं है ज़िंदगी में। ये नहीं कि खुदा ना खास्ता कोलेस्ट्रॉल का मसला हो गया, जी 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 मुझे डिप्रेशन। नहीं यार, आप कोलेस्ट्रॉल के मसले के लिए अपने आप अंदर डिप्रेशन डाल लोगे। पहले कोलेस्ट्रॉल का मसला हल करोगे, फिर डिप्रेशन का मसला हल करोगे। क्यों ऐसे करोगे? ठीक है, कुदरत ने, अब मैं अपने माँ बाप से लड़ता कि जी आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आप लोगों की वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, या खुदा ना खास्ता माँ बाप की तरफ से कोई भी डिजीज़ बच्चे को कैरी हो जाती है, कोई भी मेंटल इलनेस बच्चे को कैरी हो जाती है, यहाँ कोई सीरियस मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या वो अपने माँ बाप से लड़ना लग पड़े? नहीं यार, हमें माँ बाप को ऑफ नहीं करना चाहिए। और ये जो लोग कहते हैं ना टॉक्सिक पेरेंट कभी टॉक्सिक नहीं हो सकते, बस उनका नज़रिया या समझाने का अंदाज़ थोड़ा अलग हो सकता है। आपको अपने अंदाज़ को, अपने समझने के अंदाज़ को बदलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपकी ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें होंगी तो ज़िंदगी बदलेगी, अगर नहीं होगी तो फिर मसले मसाइल चलते रहेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, किसी और ने नहीं आना बाहर से कि कोई आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में आप समझते हो कि आप हमारी वीडियोस को देखते हो और आपकी ज़िंदगी बदल रही है, तो आप भी हमें अपनी एक सक्सेस स्टोरी एक वॉइस मेल की सूरत में नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में जो आपको मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हमें बताएं, हम और लोगों को मोटिवेट करें कि देखें इनकी ज़िंदगी बदल गई, इनकी ज़िंदगी बदल गई, सिर्फ वीडियोस को देखने से और उन पे अमल करने से। बाकी वीडियो का इंतजाम यही करते हैं, मिशन हमारा यही किया कि हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें और मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकें। बहुत जल्द जो है वो हमारी ऐप आ रही है। हमारी ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी और iOS पे भी मिल जाएगी। और इस ऐप के बाद आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, दुआ करें कि अल्लाह ताला चाहे जल्दी जल्दी इस ऐप को मार्केट में ले आए। ये ऐप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगी, आपको कोई नहीं पे करना पड़ेगी। बस आप अपनी जो है वो कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़िंदगी को बदल लें, यही मेरे लिए बहुत है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।